सेना भर्ती परीक्षा को लेकर कई राज्यों में छात्रों का प्रदर्शन। बिहार के आरा में सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ फूटा गुस्सा। सरकार से योजना को वापस लेने की मांग की। बिहार में चौतरफा अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन तेज। बिहार के नवादा में सेना की नई भर्ती स्कीम के विरोध में छात्र सड़क पर उतरे। बिहार के जहानाबाद में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोककर रेल सेवा बाधित की। कई इलाकों में सड़कों पर आगजनी भी की। बिहार के छपरा में छात्रों का आक्रोश। सेना भर्ती की नई योजना के खिलाफ एकजुट हुए छात्र। सरकार की योजना का विरोध जताया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार के बाद हरियाणा के गुरुग्राम में युवाओं का विरोध प्रदर्शन। अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने हंगामा किया। दिल्ली के नागलोई में युवकों ने ट्रेन रोककर किया अग्निपथ योजना का विरोध। इस दौरान जमकर हुई नारेबाजी। युवकों की अग्निपथ योजना को लागू न करने की मांग। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में सड़क पर लगाया जाम। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया। यूपी के आगरा में रोडवेज बस पर भर्ती वाले युवकों ने किया पथराव। बस के शीशे टूटे। कंडक्टर के टिकट के पैसे मांगने पर हुआ विवाद। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। जम्मू में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ युवकों का हल्ला बोल। सेना में भर्ती के लिए परीक्षा दे चुके युवकों ने जम्मू में आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच सीएम योगी ने अग्निपथ योजना की तारीफ की। साथ ही सेना में सेवा के बाद पुलिस और पुलिस के सहयोगी बलों में अग्निवीरों की प्राथमिकता देने की बात कही। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अग्निपथ योजना के फैसले पर सरकार से फिर से विचार करने की मांग की। कहा, सेना में नई भर्ती की योजना युवाओं में निराशा पैदा कर रही है। अग्निपथ योजना को लेकर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला। ट्वीट कर कहा, देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए। इन्हें अग्निपथ पर चढ़ाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में हलफनामा दाखिल करने को कहा। अब 21 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। कानपुर के गवाल टोली इलाके में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंसा के विरोध में चालीसा पाठ का आयोजन। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस सतर्क। पीएससी की 132 कंपनी और आरएएफ की 10 कंपनी तैनात। अतिरिक्त फोर्स की भी होगी तैनाती। व्यवस्था ऐसी की गई है कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो तथा इस संबंध में सभी धर्मगुरुओं के द्वारा अपील भी जारी की गई है। प्रयागराज हिंसा मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। शहर के अलग अलग इलाकों से हुई गिरफ्तारी। हिंसा मामले में अब तक 97 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। प्रयागराज हिंसा के दौरान हुए करीब 1 करोड़ के नुकसान की भरपाई आरोपियों से की जाएगी। नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम कमिश्नर के यहां 3 दावे पेश किए गए। चंडीगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन।
भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की। राहुल गांधी के समर्थन में बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर हल्ला बोल। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा आरोप, कहा राष्ट्रपति चुनाव की वजह से विपक्षी पार्टियों पर दबाव बनाने के लिए की जा रही है कार्रवाई। विपक्ष के लोगों को आप समन कर रहे हो, छापे डलवा रहे हो और आज कांग्रेस की लीडरशिप को कर रहे हो। बाकी तमाम जो रीजनल पार्टीज हैं अगर पाले में नहीं है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक साइकोलॉजिकल मैसेज प्रेशर डालने की बात है। मिशन हिमाचल पर प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर हिमाचल पहुंचे। धर्मशाला में पीएम मोदी का भव्य रोड शो, सड़कों पर उमड़ा लोगों का हुजूम। धर्मशाला में प्रधानमंत्री मोदी पर लोगों ने की फूलों की बारिश। प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए लोगों की भीड़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर। राजनाथ ने उरी सेक्टर के फॉरवर्ड पोस्ट पर सेना ने उन्हें अपने अभियानों की जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने बारामूला में सेना के जवानों को संबोधित करने के दौरान पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा पड़ोसी देश करता रहता है नापाक हरकत, लेकिन आपकी वजह से उसके हर मंसूबे नाकाम। राजनाथ ने सेना के अधिकारियों के साथ लंच भी किया। लेकिन देश की सीमाओं की सुरक्षा जिस दिलेरी के साथ आपने सबने की है, उसकी जितने भी सराहना की जाए वह कम है। दिल्ली में राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के लिए शुक्रवार से लगातार 3 दिन तक रोड शो करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। पार्टी उम्मीदवार दुर्गेश पाठक के लिए मांगेंगे वोट। राजेंद्र नगर में 23 जून को होनी है वोटिंग। बीजेपी नेता दिलीप घोष का शरद पवार पर बड़ा हमला। कहा पवार का आतंकियों के साथ संपर्क। ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो देश में आतंकवाद बढ़ेगा। हालांकि शरद पवार ने विपक्ष का उम्मीदवार बनने से कर दिया है इनकार। लालू प्रसाद यादव की हाजीपुर कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में बोले लालू, कहा पॉलिटिकल इवेंट के दौरान दिया था बयान, 7 साल पुराने भड़काऊ भाषण का मामला था। असम में अगले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट। लैंडस्लाइड के बाद राहत में फंसे वाहन। 18 जून तक असम के दीमा हसाओ में सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। कई दिनों से असम में मौसम खराब है। असम के बोंगईगांस में बाढ़ से भारी तबाही। तेज तूफान में बह गया घर। कई घरों को नुकसान। तेज बारिश की वजह से लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। असम में कुदरत का तांडव। गुवाहाटी में भारी बारिश ने मचाई तबाही। कई इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात। असम के नगांव में भी हालात बेकाबू। नदी के पास बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार। तेज बारिश के बाद पानी बढ़ने से खतरा बढ़ा। चंडीगढ़ में भी बदला मौसम। चंडीगढ़ के कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने 16 और 17 जून को चंडीगढ़ समेत कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला की हत्या से पहले उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी की भी की गई थी रेकी। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने अपने शूटर्स को दिए थे AN-94 जैसे अत्याधुनिक हथियार। बाबा कोरिया सिटी জানি না
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।